तो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं थर्ड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन रुमिनेंट्स। क्या डिफरेंसेस हैं दूसरे एनिमल के साथ। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन रुमिनेंट्स अगर देखें तो इसमें जो रूमिनेट एनिमल्स हैं वो फाइबर को भी यूटिलाइज करते हैं। फाइबर कौन सा? सेलुलोजिक फाइबर। ठीक है। क्यों? क्योंकि र्यूमेन के अंदर एक इनके र्यूमेन के अंदर एक बैक्टीरिया होता है र्यूमेनोकोकस। र्यूमेनोकोकस क्या करता है? सेलुलेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है। और सेलुलेज एंजाइम क्या करता है? जो सेलुलोज है उसको डाइजेस्ट कर देता है ग्लूकोज के अंदर, और उससे फिर जो बैक्टीरिया है उसको यूटिलाइज करके वेरियस वोलाटाइल फैटी एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो इसकी डिटेल थोड़ी सी हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म रूमिनेंट के अंदर कैसे होती है और क्यों होती है और उसका बेसिक पर्पस क्या है। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा नेक्स्ट वीक टुमारो, वो होगा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन रूमिनेंट। फिर उससे अगला लेक्चर होगा जो आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म है रूमिनेंट्स के अंदर। ये आपके सिलेबस का पार्ट तो नहीं है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको आना चाहिए। सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज और लिग्निन, ये तीन कंपोनेंट हैं जो कि प्लांट के सेल वाल के फाइबर्स के अंदर होते हैं। ठीक है। और प्रोवाइड बल्क इन द र्यूमेन फर्मेंट स्लोली। ये जो आपका र्यूमेन होता है इसमें बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। और फाइबर की जो आपको पता है फर्मेंटेशन काफ़ी स्लो होती है। यही अगर आप सीड यूज़ करते हैं, सीड में स्टार्च होती है, ठीक है, तो उसकी फर्मेंटेशन बड़ी जल्दी हो जाती। क्योंकि ये फाइबर है तो फाइबर की जो फर्मेंटेशन है वो स्लो प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि जो लिग्निन कंटेंट होती है वो इंक्रीज कर देती है जो सेलुलोज की मेच्योरिटी को, प्लांट की मेच्योरिटी को इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से सेलुलोज और हेमोसेलुलोज की फर्मेंटेशन जो है वो लो होती है र्यूमेन के अंदर। फाइबर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग पार्टिकल एसेंशियल टू स्टिमुलेट रूमिनेशन। रूमिनेशन क्या होती है? ये जो आपका सलाइवा है, सलाइवा की जो स्क्रीशन है ये आपके र्यूमेन में जाती है, और उस स्क्रीशन के अंदर क्या होता है? फास्फेट आइंस होते हैं और बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट्स जो है वो साल्ट होते हैं। तो ये साल्ट क्या करते हैं? पीएच को न्यूट्रलाइज करते हैं, पीएच लो करते हैं, जिसकी वजह से जो आपका ह्यूमन है उसकी पीएच स्टेबल रहती है। राशन लेकिंग फाइबर जनरली रिजल्ट ए लो परसेंटेज ऑफ फैट इन द मिल्क एंड कंट्रीब्यूट टू द डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस टू द एनिमल। क्योंकि अगर आप एनिमल को फाइबर नहीं दे रहे, ये जो एनिमल न्यूट्रिशन वाले हैं उनके लिए हास है, तो उसमें उनकी जो र्यूमेन है उसमें एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, और जो एसिड है फैटी एसिड्स वो मिल्क के अंदर कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मिल्क है उसके अंदर फैट कंटेंट कम हो जाती है। तो अगर आप फैट कंटेंट बढ़ाना चाहते हैं तो फाइबर कंटेंट बढ़ानी पड़ेगी आपको एनिमल की फीड के अंदर। ठीक है। तो नॉन फाइबरस कार्बोहाइड्रेट में आप ग्रेन्स मोस्टली यूज करते हैं, जिसमें स्टार्च और सिंपल शुगर होती हैं जो कि बड़ी जल्दी फर्मेंटेशन हो जाती है। इंक्रीज द एनर्जी डेंसिटी, इम्प्रूव द एनर्जी सप्लाई एंड इफेक्ट द बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इन द ह्यूमन। ठीक है। नॉन फाइबरस कार्बोहाइड्रेट डू नॉट स्टिमुलेट रूमिनेशन। रूमिनेशन अगर नहीं होगी तो आपके जो एनिमल है उसका जो सलाइवा होता है वो र्यूमेन के अंदर कम जाएगा, और जिसकी वजह से उसको एसिडिटी हो सकती है, और ये आपके जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है फाइबर फर्मेंटेशन उसको भी कर सकती है, खराब कर सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि ये 6 to 8 pH के ऊपर फर्मेंटेशन बड़ी अच्छी होती है। तो फाइबरस और नॉन फाइबरस कार्बोहाइड्रेट में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है फॉर एफिशिएंट मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है।
In a lactating dairy cow, the rumen, the liver, and the mammary glands are the major organ involved in the metabolism of carbohydrate. ये आपके पास देखें तो ये फ्रेज है और ग्रेन्स हैं, ये आते हैं र्यूमन के अंदर, और र्यूमन में इनकी डाइजेशन होती है इनटू ग्लूकोज, गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और CH4, और इसमें ग्लूकोज को यूज़ करते हुए बैक्टीरिया फिर वोलाटाइल फैटी एसिड प्रोड्यूस करते हैं। इसमें लैक्टेट भी प्रोड्यूस होता है। लैक्टेट फिर लिवर में जाके ग्लूकोन्यूजेंसिस के जरिए ग्लूकोज में भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा ये ब्यूटायरिक एसिड जो है ये कीटोन्स के अंदर भी चेंज होता है। मोस्टली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड के अंदर ये चेंज होता है। ब्यूटायरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड, ये कीटोन बॉडी है उसके अंदर ये मोस्टली चेंज होता है। कुछ डाइजेशन, बल्कि काफ़ी डाइजेशन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, एनिमल के स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती है, जहाँ पे स्टार्च जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, तो डायरेक्ट जो है ब्लड सर्कुलेशन में या थ्रू पोर्टर ब्लड सर्कुलेशन ये ब्लड में शामिल होकर लीवर में चली जाती है। जो अनडाइजेस्टेड फूड है फिर वो फीसेस के अंदर, अनडाइजेस्टेड फाइबर जो हैं वो फीसेस के अंदर आके बाहर चले जाएंगे। अब लीवर में क्या होता है, ये आपके पास ब्यूटारिक एसिड है, ये कीटोन बॉडीज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वो फैटी एसिड की सिंथेसिस में जो है। इसके अलावा फैटी एसिड जो है ये भी कीटोन बॉडीज के अंदर कन्वर्ट होते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट के अंदर, और ये कीटोन फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म होती है, लिपिड की मेटाबॉलिज्म होती है, तो उससे भी कीटोन प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह ये जो एसीटेट आइन आ रहे हैं या प्रोपेनोइक एसिड आ रहा है, ये भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो, जो प्रोपेनोइक एसिड है ये ग्लूकोन्यूजेंसिस के जरिए ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टेट भी ग्लूकोन्यूजेंसिस के जरिए ग्लूकोज में चेंज होता है। जो एसीटेट है वो डायरेक्ट चला जाता है आगे। तो तीन चीजें आ रही हैं आपके ब्लड के अंदर, कीटोन, ग्लूकोज और एसीटेट। अब ये जो ब्यूटारेट है ये आपके र्यूमन से भी आ रहा है और फैटी एसिड से भी आ रहा है। कीटोन बॉडीज फैटी एसिड की डाइजेशन से भी आ रहा है और लीवर से भी आ रहा है। एसीटेट आयन ये आपके आ रहे हैं कहाँ से, ये आपके र्यूमन के अंदर से आ रहे हैं। प्रोपेनोइक एसिड भी र्यूमन से आ रहा है और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। ये लैक्टेट भी जो है र्यूमन से आ रहा है और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। तो तीन चीजें आपके ब्लड सर्कुलेशन में एंटर होती हैं, वो है कीटोन्स, एसीटेट और ग्लूकोज। ये फिर आपके जो है ना डिफरेंट मसलन मसल्स में जाती हैं चीज़ें, वहाँ पे एनर्जी का सोर्स है। इसके अलावा एडिपोज टिश्यूज में भी एनर्जी का सोर्स है और फैट भी सिंथेसाइज करते हैं। मसलन ग्लूकोज है वो ग्लाइसरोल में चेंज होता है और कीटोन जो है और एसीटेट ये फैटी एसिड में कन्वर्ट होके ग्लाइसरोल प्लस फैटी एसिड ये फैट बनाते हैं एडिपोज टिश्यूज के अंदर एनिमल के। अब ये जो ग्लूकोज और कीटोन एसीटेट हैं ये मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं। जितने ज़्यादा एसीटेट आयन होंगे उतने ज़्यादा फैट का ज़्यादा होने का चांस होता है, यानी कि जो मिल्क है वो उतना ज़्यादा गाढ़ा होगा। ठीक है, तो ग्लूकोज है वो लैक्टोज में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लैक्टोज की सिंथेसिस में, तो जितना ज़्यादा ग्लूकोज आएगा उतनी लैक्टोज ज़्यादा बनेगी। ठीक है, और इसमें कुछ ग्लूकोज ग्लाइसरोल में कन्वर्ट हो जाता है और कीटोन फैटी एसिड में, और इस तरह फैट बनता है। तो ये लैक्टोज की सिंथेसिस भी हो रही है, फैट की भी सिंथेसिस हो रही है, और इस तरह एक मिल्क बनता है। इसके अलावा प्रोटीन भी बनती है जो जाके न्यूट्रिशन में अहम रोल प्ले करती है। तो वोलाटाइल फैटी एसिड प्रोडक्शन। सर, हाँ जी सर कुछ बच्चों का ज्वाइन नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं सर से कहिएगा परमिशन दे दें। तो ये जो र्यूमिन के अंदर फर्मेंटेशन होती है, इसमें मोस्टली जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वो मीथेन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, हीट और एसिड प्रोड्यूस होते हैं। एसिड में एसिटिक एसिड है, ये 95% एसिड प्रोड्यूस होता है र्यूमिन के अंदर।
इसके अलावा दूसरे एसिड एसिड भी होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। Also fermentation of amino acid produce some acid called acid. The energy and acid produced during fermentation are used by the bacteria to grow, ठीक है, वो उसकी प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन आर एलिमिनेटेड थ्रू द बेल्चिंग एंड द एनर्जी ऑफ द मीथेन इज लॉस्ट। तो ये जो आपका एनिमल है उसका जो ये एनर्जी लॉस्ट होती है ये उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प आउट करती है। Unless heat is necessary to maintain the body temperature, heat produced during fermentation is dissipated. The volatile fatty acid and product of microbial fermentation are absorbed through the rumen wall. ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये absorb होते हैं rumen wall से और आगे ये liver में जाके प्रोसेस होते हैं। वोलाटाइल फैटी एसिड जो प्रोड्यूस होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। एस्टिक एसिड मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, 10 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं एक एस्टिक एसिड मॉलिक्यूल से। द मेजर वोलाटाइल फैटी एसिड प्रेजेंट इन ब्लड एंड अब्जॉर्ब एज सच, ठीक है। तो यूटिलाइज फॉर एनर्जी एंड आल्सो द प्रिकर्सर ऑफ फैटी एसिड, नेवर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। और इसमें 10 एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं एक एस्टिक एसिड से। प्रोपेनोइक एसिड जो है वो भी ह्यूमन के अंदर प्रोड्यूस होता है और लीवर में जाके ये ग्लूकोज में भी चेंज हो सकता है, ठीक है। और इससे 17 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं अगर इसकी मेटाबॉलिज्म हो, ठीक है। क्या कैसे उसमें मैंने 8 चेन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में उस स्टेप्स आपको बताए हुए हैं, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द एसिटेट एंड ऑल द प्रोपेनोइक एसिड आर ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर बट द मेजॉरिटी ऑफ ब्यूटारिक एसिड इज कन्वर्टेड इन द rumen wall to ketone body called बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ चीज़ें, ठीक है। तो ये ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है, ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है थ्रू प्रोपेनोइक एसिड एंड लैक्टेट, ये लीवर के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। लैक्टोज एंड फैट सिंथेसिस ये आपको पता है मेमोरी ग्लैंड के अडर सेल्स के अंदर होता है, ड्यूरिंग अडर पोर्शन में होता है। ड्यूरिंग लैक्टेशन मेमोरी ग्लैंड हैज ए ग्रेट नीड फॉर ग्लूकोज used primarily for the lactose synthesis. The lactose synthesized in the udder closely associated with the amount of milk produced per day. The concentration of lactose ये mostly जो produce होती है lactose milk के अंदर ये around 4.5 से लेके 5% तक प्रोड्यूस होती है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसरॉल, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्लूकोज ग्लाइसरॉल में और जो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट है ये फैटी एसिड में कन्वर्ट होकर मिल्क के अंदर फैट बनाने में हेल्प करते हैं। द मेमोरी ग्लैंड सिंथेसाइज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अबाउट हाफ ऑफ द मिल्क फैट इज सिंथेसाइज्ड इन द मेमोरी ग्लैंड्स, अदर हाफ कम्स फ्रॉम द लिपिड इन द डाइट। जो आप डाइट में फैट ले रहे हैं वो मिल्क का पार्ट बन जाते हैं इंक्लूडिंग। तो इसलिए कहते हैं कि जो एनिमल है उसको थोड़ा सा एसेंशियल फैटी एसिड भी दें ताकि जो फैट आ रहा है मिल्क के अंदर उसमें भी आपको थोड़े से एसेंशियल फैटी एसिड मिल सकें, including a small amount of unsaturated fatty acid with more than 18 carbon. The energy required for the synthesis of fat and lactose in the udder comes from the combustion of ketones. ये कीटोन बॉडी जो बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट है उसकी कंबल्शन से आपको मिलती है। द एसीटेट एंड ग्लूकोज में आल्सो भी अब्जॉर्ब्ड एज एनर्जी सोर्स इन द सेल्स ऑफ मैनी टिश्यू। ये आप देख सकते हैं मेमोरी ग्लैंड में, मैं ये आपको प्रोसेस बता चुका हूँ। The effect of diet on the human fermentation and milk yield. The amount of and the ratio of volatile fatty acid produced depends on the source of carbohydrate in the diet. ठीक है, 65% एस्टिक एसिड है, 20% है प्रोपेनोइक एसिड है एंड 15% ब्यूटारिक एसिड है व्हेन द रेशियो कंटेन इनफ फॉरेज। ये तब बनते हैं जब चारा यानी कि फाइबर बहुत ज़्यादा होगा डाइट के अंदर। द सप्लाई ऑफ एसीटेट यूज टू मैक्सिमाइज द मिल्क फैट प्रोडक्शन। जितना ज़्यादा एसीटेट आयन प्रोड्यूस होगा यानी कि जितना ज़्यादा फाइबर होगा उतने फैट का ज़्यादा चांस है कि आपके मिल्क के अंदर आए। द प्रोपेनोइक एसिड प्रोड्यूस में लिमिट द मिल्क प्रोड्यूस ड्यू टू द लिमिटेड सप्लाईज ऑफ ग्लूकोज। द नॉन फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट more volatile fatty acid will be produced. Concentrate feeding result in faster, more
कंप्लीट फर्मेंटेशन इंक्रीज प्रोपेनोइक एसिड एट द कॉस्ट ऑफ एसीटेट, यानी कि एसीटेट यूटिलाइज होता है और उससे प्रोपेनोइक एसिड बनता है अगर आप फाइब्रस डाइट नहीं लेते, जिसकी वजह से ये जो एसीटेट है वो कम हो जाता है, और अगर एसीटेट कम होगा तो फैट मालिक्यूल कम बनेंगे। एसिटिक एसिड ड्राफ्ट्स बिलो 40% है, प्रोपेनोइक एसिड इंक्रीज टू 40%, जिसकी वजह से फैट कंटेंट कम हो जाती है मिल्क के अंदर। ब्यूटारिक एसिड मेटाबॉलिज्म इट इज ऑब्जर्व्ड, इसके एक मॉलिक्यूल से 25 एटीपी बनते हैं ब्यूटारिक एसिड से एनिमल के अंदर। इट इज ऑब्जर्व्ड एज एस्टिक एसिड and beta hydroxybutaric acid in its passage across the rumen and muscle wall, intestine का एक और पार्ट है। It is ketogenic in nature and utilized for the synthesis of long chain fatty acid of milk। ये जो ब्यूटारिक एसिड है ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड में यूज होता है, और दूसरा ये जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं ये थिकनेस और ज्यादा कर देते हैं मिल्क की। 25% ATP आर प्रोड्यूस पर मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटारिक एसिड, ये आप देख सकते हैं, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर सकता हूँ। द इफेक्ट ऑफ डाइट ऑन rumen fermentation and milk yield, milk produce may be increased but less fat synthesis due to the short supply of acetate, but fat production reduce less fat परसेंट इन द मिल्क। अगर आप मिल्क के अंदर फैट कम करना चाहते हैं तो आप ग्रेन वाली डाइट ज़्यादा दें। एक्सेस प्रोपेनोइक एसिड यूज फॉर फैटी एसिड फैटी टिश्यू डिपोजिशन रेदर देन मिल्क सिंथेसिस एंड मे लीड टू फैट कॉज। ठीक है, continued feeding may result in difficult calming and to develop fatty liver or ketosis। On other hand, enough concentration in the ration limit energy intake, milk production and milk protein production। forage concentration ration में कैसी होनी चाहिए? In summary, changes in the proportion of forage and concentration in diet has a profound effect on the amount and the percentage of each volatile fatty acid produced in the rumen। In turn, the volatile fatty acid strongly influence the मिल्क प्रोडक्शन। जितनी ज़्यादा फॉरेज ज़्यादा होगा उतना एसीटेट ज़्यादा बन पड़ेगा, उतनी ज़्यादा फैट कंटेंट मिल्क के अंदर ज़्यादा होगी। मिल्क फैट परसेंटेज, द एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्जन ऑफ फीड टू मिल्क, द रिलेटिव वैल्यू ऑफ रेशियो फॉर मिल्क प्रोडक्शन एज अपोज टू लैटरिन। तो ये आपका है क्या है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन। तो अभी हम अपने टेस्ट की तरफ चलते हैं। तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आने चाहिए आपके।